हाँ जी मैम, स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। Yes, 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 yes. Good evening, everyone, and welcome to this beautiful, amazing platform of Abhar, जहाँ पे कर रहे हैं हम मैजिक की जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी. वी आर डेवलपिंग द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. और आप सबका शुक्राना शुक्राना इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत शुक्राना. यस. कैसा रहा आप सब लोगों का दिन कल का? बढ़िया रहा मैम। बढ़िया रहा. शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस. क्या क्या यस मैम। एक्सपीरियंसेस रहे हैं आप? मेरा बेटा छोटा है, 8 साल का। योर गुड नेम तो प्लीज. अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे मैं हैं? मैं देवलगांव राज्य से बोल रही हूँ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। स्मिता मल्लावत। हम्म. तो मैम मेरा बेटा 8 साल का है, छोटा है। अब वो जैसे गली में खेलता है सबके साथ में, तो हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि एक बड़ा बच्चा उसको हमेशा परेशान करता है। तो ओके. अब वो मेरे सामने ही खेलते हैं, तो मुझे पता चल रहता है कि वो, मैं देखते रहती हूँ कि वो कुछ ना कुछ बदमाशी करता है और मेरे बेटे को परेशान करता है। हमेशा मैं कभी कभी प्यार से और कभी कभी उसको डांटती हूँ, कभी प्यार से डांटती हूँ, कभी जोर से डांटती हूँ, वो दूसरे बच्चे को भी। तो हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती थी। लेकिन कल ऐसा हुआ मैम कि मैंने पहली बार अपना क्लास करने के बाद में, जैसे मैंने जाके उसको, उसकी जो पुरानी बातें थी उसके लिए उसे थैंक यू बोला, क्योंकि ये लोग दोनों फ्रेंड है। तो वो कैसे हमेशा बहुत गुस्से वाला है और बहुत ज्यादा दादागिरी वगैरह करता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ चलते ही रहता था। तो कल मैंने उसको ग्रेटिट्यूड दिया, उसकी जो अच्छी बातें थी उसको थैंक यू बोला उसके लिए, कि आप कितने अच्छे हो, आपने तनिष के साथ में बहुत सारी अपनी टॉयज भी शेयर किया आपने एक दूसरे के साथ, पहले आप कितने अच्छे फ्रेंड थे, अभी क्या हो गया बेटा, और वगैरह। मतलब बहुत अच्छी से उसको थैंक यू बोला। और आप तो है ना बहुत होशियार बच्चे हो। तो फिर उसने कहा हाँ आंटी, मैंने दोपहर में इसको हाथ पकड़ के स्केटिंग भी सिखाई। उनका थैंक यू बेटा, आप तो सबसे होशियार बच्चे हो वगैरह ना। तो आप यकीन मानोगे मैम, उसने अगले 1 डेढ़ घंटे में, पहली बार ऐसा हुआ इन 1 साल में कि उसने इतने अच्छी से मेरे बेटे के साथ में खेला और इतनी अच्छी अच्छी बातें की। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक बार इतनी सिंपल उसकी अच्छाई उसको याद दिलाई और उसकी चीज के लिए उसको थैंक यू बोला। वो भी छोटा है, 3 4 साल बड़ा है सिर्फ मेरे बेटे से। तो उसको, उस बच्चे को मैंने जब ग्रेटिट्यूड दिया, तो उसने इतना अच्छी से बिहेव किया और मेरी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो गई मैम, जो काफी टाइम से चल रहा था। कभी तो कभी क्या देख. होता है ना, कि सच्चाई हमें पता होती है कि वो गलत है, लेकिन उस चीज को इग्नोर करके हमने उसकी अच्छाई देख के थैंक यू बोला। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास की वजह से हुआ कल। सो जो, सी द मैजिक. यस मैम। यस. कल ही देखिए इट्स, हमने तो. बिल्कुल कल बिल्कुल रियल मैजिक हुआ मेरे साथ में। क्योंकि मैजिक. हमेशा टेंशन बनी रहती थी कि अब वो कुछ गलत, वो यानी, देखिए. मतलब इतना, हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। वेरी थैंक यू मैम, गुड. थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर. देखिए अभी तो कल हमने मैजिक वर्ड ही सीखा था. धन्यवाद. और देखिए कैसे कैसे हमारी समस्याएं, जो हम 1 डेढ़ साल से जूझ रहे थे, मिनटों में हमें तरीका मिल गया उसको सॉल्व करने का, और बिना किसी परेशानी के. और आपको मालूम है, आपने ना यहाँ पर अपनी समस्या को हल किया, आपने एक बच्चे को उसके गुणों को याद दिला के उसके गुणों को और भी भरपूर किया. आपने ये एक बहुत महान कार्य साथ में कर दिया. क्यों? क्योंकि जब तक हम उस बच्चे को कह रहे थे तू डांटता है, तू गुस्सा करता है, तू ये बोलता है, तो इसको ऐसे मत कह, वैसे मत कह, ना हम उसकी अच्छी चीजों को तो देख ही नहीं रहे थे. और देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम उसकी उन्हीं चीजों को बढ़ा रहे थे, और वो रोज ही गुस्सा कर रहा था, रोज उससे चिड़चिड़ करके बोल रहा था या शरारतें दिखा रहा था उसके साथ. और आपके एक दिन के ग्रेटिट्यूड के अभ्यास ने आपकी परिस्थिति को बिल्कुल ठीक कर दिया, और इतना ही नहीं, दूसरे को भी एम्पावर कर दिया. सी द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड यू हैव. अपनी इस कृतज्ञता की शक्ति को पहचानिए. ये आप सबके पास है, और खुले दिल से इसका प्रयोग कीजिए. खुले दिल से प्रयोग कीजिए. जहां जहां आप जिस चीज के लिए एप्रिसिएशन देख सकते हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए. कृतज्ञता व्यक्त कीजिए. देखिए ये मैजिक है, मैजिक, और ना जाने कितने मैजिक आप
अपने नेक्स्ट 30 डेज में देखने वाले हैं। अबंडेंस ऑफ मैजिक यू विल अट्रैक्ट बिकॉज यू हैव अबंडेंस ऑफ पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। बस उस पावर को हमें यूज करना है। आपको मालूम है जिस चीज को हम कुछ समय तक यूज नहीं करते तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर धूल मिट्टी सब कुछ आना शुरू हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं, वो चीज तो हमारे पास है, वो पावर तो हमारे पास है, हम उसके ऊपर से क्या हटा रहे हैं, धूल मिट्टी को हम साफ कर रहे हैं। और देखिए हम अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, इससे ना जाने कितने लोगों का दुनिया में हम भला कर जाएंगे। इतनी शक्तिशाली है ये पावर ऑफ मैजिक वर्ड। थैंक यू। सो बी थैंकफुल। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। वाह, देखिए थर्ड डे ऑफ थैंक द यू। जर्नी पे हैं हम अभी। इट्स फोर्थ डे ऑफ द जर्नी। और अभी हमने अभ्यास शुरू किया है। अभी कल से हम चैप्टर वाइज अभ्यास शुरू करेंगे। और देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था, जर्नी के तीसरे चौथे दिन आपको मैजिक अपनी लाइफ में नजर आने शुरू हो जाएंगे। और देखिए आपको वो आने शुरू हो रहे हैं। समवन वांट्स टू शेयर, कोई और शेयर करना चाहते हैं, उन्होंने कुछ अलग से हटके देखा, यस, जो नॉर्मली नहीं देखते। यस, अच्छा सब लोगों ने अपनी 5 चीजों की लिस्ट बनाई जो आप करना, जो आप जिनसे आप अटैच नहीं है, कुछ भी आपकी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी इच्छाएं, लाइक रसगुल्ला खाना है, लाइक रेड कपड़े, रेड शर्ट पहने एक आदमी को देखना है, अरे ग्रीन कलर की कार देखनी है, ऐसी कुछ 5 चीजें लिख लीजिए। जो मैंने आपको 2 डायरीज बनाने को बोली है, एक डायरी तो हमारी ग्रेटिट्यूड जर्नल की होगी जिसमें हम कल से डेली 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे। वो लिखने कैसे हैं उसको हम कल बताएंगे। और एक डायरी में मैं जो आपको रोज थोड़ा थोड़ा कहती हूँ करने के लिए, वो काम आपने करना है। सो डू इट विद शिद्दत, शिद्दत से कीजिए, क्योंकि आप जिस चीज को शिद्दत से चाहेंगे कायनात उसको देने के लिए आपके लिए सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर देगी। कायनात झुक जाती है जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं। और ऐसा होगा क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा चाहूंगी वैसा पाऊंगी, जैसा बोऊंगी और वैसा ही काटूंगी। तो शुरू करते हैं आज की यात्रा। क्या करते हैं, चलिए 2 मिनट हम अपने पहले इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, जो कि आज की हमारी नेसेसिटी है, एवरीडे नेसेसिटी। सो लाइक दिस, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब अपने वीडियोस ऑन कीजिए एंड स्टार्ट डूइंग। नेक्स्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, अपनी एल्बो के बीच के स्पेस को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, your shoulders. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And say wow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Say wow. Tap your head. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And clap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes. Rub your fingers. Yes. Rub your hands. Beautiful. Beautiful. Yes. कैसा फील हो रहा है सब? यस, कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग एनर्जेटिक? से यस और नो? Yes, ma'am.
यस मैम। यस मैम, यस मैम। तो देखिए 30 हार्डली अ मिनट और 2 इस एक्सरसाइज को जब भी टाइम मिले 1-2 मिनट में कर लीजिए। ओके, और साथ में वाव बोलते जाइए, वाव वाव। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की यात्रा शुरू करते हैं। अच्छा, कल क्या सीखा हमने? जब तक मैं बुक शेयर करती हूँ, कौन बताएंगे क्या क्या लर्न किया हमने? यस, हाँ जी, न्यू पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताएंगे? हाँ जी, यस। Who will share? मैम, जानबूझकर धन्यवाद शब्द को सोचे और कहें। Yes, beautiful. और मैम, सबसे पहले तो हमने कल जो है एक मैजिक वर्ड सीखा, धन्यवाद, हम्म, कि हमें जो है कृतज्ञ होना है, हम्म, कि मेरे पास जो है उसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना है, तो मैं हम्म, और अधिक चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी। हम्म, और अगर मेरे पास जो चीज है और उसके लिए मैं ग्रेटफुल या खुश नहीं हूँ, तो मैं आगे कुछ भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करूंगी। हम्म, तो अगर मुझे अबंडेंस चाहिए, तो जो भी मेरे पास है उसे मुझे उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना होगा और मुझे खुशी व्यक्त करनी होगी। हम्म, और दूसरी बात मुझे कल बहुत अच्छी लगी कि एक लाइन थी, ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास पूंजी है। मीन्स कि ज्ञान तो है हमारे पास, लेकिन ज्ञान जीवन में तब आता है जब हम उसका अभ्यास करते हैं। तो मीन्स कि हम जो डेली ज्ञान ले रहे हैं सेशन से, तो मुझे डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो वो ये जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यस वो मैम। हमारे जीवन में आ जाएगा, उस खजाने की यस। चाबी मिल जाएगी। देखिए, खजाना है पर बंद है। किस काम का बंद खजाना? बताओ। खजाना अगर बंद है, मेरे पास ढेरों सोना चांदी है और वो सब एक लॉकर में बंद है और उसकी चाबी मेरे पास नहीं है, बताइए क्या वो कभी काम आएगा मेरे? यस, बताओ। नो मैम, नो नहीं मैम। आएगा, नहीं आएगा। अब मुझे पता है कि मेरे पास ज्ञान है, मुझे मालूम है मेरे पास वो खजाना है और मेरे को उसकी चाबी भी मिल चुकी है। क्या चाबी है? वो ग्रेटिट्यूड। बस मुझे उसका अभ्यास करना है और उस ताले के अंदर उस चाबी को फंसाना है, जिससे वो ताला जो है वो अनलॉक हो जाए। तो हम सब अपनी अपनी चाबी बना रहे हैं, अपने अपने खजाने की अपनी अपनी कीज बना रहे हैं हम। कैसे? द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड से। देखिए, यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। और यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीके से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, आज ही हमारे पास एक ट्रेनिंग है ना? हमने सोचा भी नहीं था कि ग्रेटिट्यूड उस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला देगा। और देखिए, उस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया। हालांकि उन्होंने आज उस बच्चे से ये नहीं कहा कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो या वैसे क्यों बोल रहे हो। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रेटिट्यूड की पावर का इस्तेमाल किया। ऐसे ही ऑथर ने अपनी जिंदगी में ढेरों परिवर्तन लाए और उन परिवर्तनों से उन्होंने ना अपना जीवन परिवर्तित किया, बल्कि हमारे सामने भी एक मैजिक बुक क्रिएट कर दी, एक जादुई पुस्तक। देखिए, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति का ये वाक्य है, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। देखिए, अगर हम किसी को धन्यवाद दे रहे हैं, तो आई मीन इट, उसके अनुरूप जीना। मीन्स अगर मैं किसी के लिए कृतज्ञ हो रही हूँ, तो मैं तहे दिल से उसके लिए कृतज्ञ हूँ, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको थैंक यू। तो क्या है, इस लाइन को अपने जीवन में उतारिए
जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जो शब्द हम बोले, हमारा जीवन हमारे शब्दों से मैच करता हुआ हो। ऐसा नहीं कि हम बोल कुछ रहे हैं और सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। हमारे बोलने, हमारे सोचने में समानता हो, एक रूपता हो। ऑथर ने ये एक मैजिक बुक हमें दी है और इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं, जिन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आप छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार करें। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। ये जितने भी हम अगले 28 दिन में अभ्यास करने वाले हैं, रोज एक एक अभ्यास करेंगे। हर एक अभ्यास हमारे जीवन में एक नई क्रांति लाएगा। हमारे स्वास्थ्य, हमारे धन, हमारी नौकरी, और हम कब सकारात्मक हो जाएंगे, कब हम अपनी समस्याओं को स्वयं ही सुलझाने लायक हो जाएंगे, और कब ऐसा लगेगा कि अरे मेरे जीवन में तो अब सब कुछ सहज और सरल है। सिर्फ और सिर्फ 28 दिन अपने आप को दीजिए। इन अभ्यासों को शिद्दत से कीजिए। आज कौन पढ़ने वाले हैं हमारे साथ? हाँ जी, मैम मैं रीड करूं? कौन बोल रहे हैं? निधि। हाँ निधि, पढ़िए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो देखिए, जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो मंत्र मुग्ध तो होंगे, लेकिन लेकिन जब तक आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे, क्या होगा? जो आपने आज ये अवसर आकर्षित किया है, कौन सा अवसर आकर्षित किया है आपने? अपने जीवन को सहज और सरल बनाने का, अपने स्वास्थ्य, अपनी नौकरी, अपने करियर को अपनी इच्छा अनुसार आकर्षित करने का। ये अवसर आपके हाथों से फिसल जाएगा। देखिए, कोई भी चीज जब हम नई शुरू करते हैं वो एक दिन में हमें नहीं आ जाती है। उसके लिए कुछ सतत अभ्यास करने पड़ते हैं। आप सब लोगों ने काउंटिंग सीखी थी। क्या आप सब लोगों ने एक ही दिन में 1 2 3 4 या ABCD या काखागा लिखना सीख लिया था? नहीं, आपने इसके लिए काफी दिन प्रयास किया था। आज सोचिए कि आज हम कृतज्ञता की भावना को अपने अंदर जागृत करने का अभ्यास कर रहे हैं। वो भावना हमारे अंदर है, हम सबके अंदर है। उसको हमने अभ्यास कर करके ऐसा उसका यूज टू हो जाना है कि वो मेरे हर काम में सरलता और सहजता लेकर के आ जाए। इसलिए ये जरूरी है कि आप अगले 28 दिन तक इस यात्रा में बने रहें और जैसा जैसा ऑथर हमें अभ्यास करने को कह रही हैं, वैसा वैसा हम करते चले जाएं, क्योंकि हमारे अवचेतन मन को कुछ नया सीखने में कुछ समय लगता है। हाँ जी, आगे बढ़िए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं।
इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। तो देखिए, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, आप डेली मैजिक देखेंगे। डेली आप यहाँ पर ग्रुप में शेयरिंग सुनेंगे, कोई ना कोई रोज अपना मैजिक शेयर कर रहा होगा, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। तो हर एक्सरसाइज आपको बताएगी, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी, आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर में वृद्धि करेगी, और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपका जीवन तो इतना सरल और सहज है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। तो देखिए, मैजिक आपकी लाइफ में अभी तक होता आ रहा है, पर हमें उसका एहसास नहीं है। इस बुक के पहले 12 अभ्यास, फर्स्ट 12 एक्सरसाइजेस, आपके इस जादू को सक्रिय कर देंगे। इन 12 एक्सरसाइजेस में हमारे पास जो था और अब तक जो है, हम उसके लिए कृतज्ञ होंगे, क्योंकि रहस्य भी यही है कि आपके पास जो है, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ हैं तो आपको और अधिक मिलेगा। तो पहली 12 एक्सरसाइजेस में हमारे पास जो जो कुछ है, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना सीखेंगे और अपने लिए स्वयं ही अबंडेंस को आकर्षित करेंगे। ये पहली 12 एक्सरसाइजेस हमारे लाइफ में मैजिक को क्रिया में ला देंगी, एक्शन में ला देंगी। हाँ जी। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। तो जब आप एक बार ग्रेटफुल हो जाएंगे जो आज तक आपने पाया है, तो अगली 10 एक्सरसाइजेस, इसमें आप अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को कैसे पा सकते हैं, उन सब तरीकों को सीखेंगे और अपनी परिस्थितियों को मैजिकली चेंज होता हुआ देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और लास्ट की 6 एक्सरसाइजेस आपको एक नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां पर आपके शरीर का एक एक सेल कृतज्ञता से लबालब होगा, सराबोर होगा, और आप अपनी मैजिक वॉन्ड, जादुई छड़ी, उन सब लोगों पर चला पाएंगे। आप किसी भी नकारात्मक सिचुएशन में होंगे, आप मैजिकली उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। हाँ जी। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद
आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। तो देखिए, कुछ ज्यादा समय नहीं निकालना है, समय नहीं निकालना, बट कॉन्शियस रहना है, चेतना में रहना है। आपको इतनी सरल सहज एक्सरसाइजेस मिलेंगी करने के लिए, जो आप चलते फिरते उठते बैठते करेंगे, पर चेतना में करेंगे कि हाँ, मुझे ये एक्सरसाइज करनी जरूर है। और क्या होगा, कृतज्ञता आपके रोजमर्रा के जीवन का एक अंग बन जाएगी। आप फिर उसे जहां मर्जी लेकर के जाइए, और आपका एक ऐसा मित्र बन जाएगी, और ऐसा मित्र जो आपको कभी दगा नहीं देगा, हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर होगा। आप कहेंगे कृतज्ञता मेरे आका आ जाओ, और आपका आका कहेगा क्या हुक्म है मालिक, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इतनी पावर है कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की, और ये आप अगले 28 दिनों में स्वयं महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। हाँ जी। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। तो देखिए, अगर आप एक दिन की एक्सरसाइज मिस करते हैं तो क्या होगा, मैजिक की गति, स्पीड कम हो जाएगी। आपकी वो स्पीड कम ना होने पाए, अगर एक भी दिन की अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो पिछले 3 दिन की एक्सरसाइजेस को दोबारा से करिए, आप फिर से उसी गति को पकड़ लेंगे। मान लीजिए आपने 10वां दिन की एक्सरसाइज नहीं की किसी कारणवश, तो क्या करिए, पहले 7वें 8वें और 9वें दिन की एक्सरसाइज को कीजिए, और फिर 10वें दिन की एक्सरसाइज पर आ जाइए। इससे आपकी गति और लय बना रहेगा। देखिए, ये अभ्यास है। और देखिए, जब आपने लिखना सीखा था, ये अभ्यास तब भी आपके जीवन में ऐसे ही काम कर रहा था। जब आप रोज लिखते थे तो आपके अल्फाबेट्स और लेटर्स और सुंदर सुंदर होते चले जाते, और जब आप बीच में 1-2 दिन का नागा कर देते थे लिखते हुए, तो फिर उनकी बनावट लड़खड़ाने लगती थी। याद कीजिए अपने बचपन के दिन, या अपनी किसी भी कला को जहां आपने इन सब चीजों का अनुभव किया हो। तो वैसे ही ये भी एक कला है, ये भी एक साधना है। सोच लीजिए कि आप साधना करने जा रहे हैं अगले 28 दिन, जिसमें एक भी दिन आप मिस नहीं करेंगे। और अगर एक भी दिन मिस होता है तो उस गति को दोबारा पकड़ने के लिए आप 3 दिन की पिछली एक्सरसाइजेस को अवश्य करेंगे। हाँ जी। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वह सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा पढ़ना जरूरी है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। तो देखिए, 2 तरीके हैं, एक तो हम सतत प्रयास में लगे, सतत अभ्यास में लगे कि हम रोज करेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि हम बीच में से कोई एक्सरसाइज उठाएं, मैजिक एक्सरसाइज, और उसको लगातार 3 दिन या 7 दिन तक करें। ऐसा करने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो मैं
यही राय लेकर के चलती हूँ हमेशा। मैं यही सोच करके चलती हूँ कि हम 28 दिन 28 एक्सरसाइजेस को शिद्दत से करेंगे। और एक बार जब हम 28 एक्सरसाइजेस को शिद्दत से कर लेंगे, उसके बाद फिर जब हम बीच में से कोई एक्सरसाइज उठा करके 5 या 6 दिन तक लगातार स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, तो देखिए हमारा जीवन और सहजता और सरलता से भरता चला जाएगा। और जब 28 दिन बीत जाएंगे, तो ऑथर आपसे वादा करती हैं। क्या वादा कर रही हैं? हाँ जी, पढ़िए। 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले 28 दिनों का अभ्यास करते हैं, और उसके बाद हमें जहां पर लगता है मुझे अपने करियर को और परवान चढ़ाना है, मुझे अपने स्वास्थ्य में और अधिक वृद्धि करनी है, या मुझे अपने धन में और अधिक वृद्धि करनी है, हम उस पर्टिकुलर अभ्यास को उठा करके बार 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 कर सकते हैं। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? वाह मुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाएगी। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वह अद्भुत से कम नहीं होंगे। तो देखिए, क्या कृतज्ञता अधिकता से अधिक है? कभी भी नहीं। आप जितने कृतज्ञ होते चले जाएंगे, उतना अधिक अच्छा है। कभी ये मत सोचिए अरे मैंने तो इतनी कृतज्ञता कर ली। नहीं, जितने जितना जितना ग्रेटफुल होते जा सकते हैं, होते चले जाइए, क्योंकि अनंत नियामतें हैं हमारे पास, अनंत नियामतें हैं हमारे पास। कल भी मैंने कहा था, हम हर सेकंड श्वास ले रहे हैं, सेकंड के सेकंड में भी हम श्वास ले रहे हैं। क्या हम उतनी बार शुक्राना कर रहे हैं उस श्वास का? सोचिए, एक श्वास बंद हो जाए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाए। तो देखिए कितनी नियामतें हमारे पास हैं, और हमें उसका हर क्षण हर पल शुक्राना करना है। तो शुक्राना कभी भी अधिकता से अधिक नहीं होगा, और जितना जितना ज्यादा हम शुक्राने में जाते जाएंगे, कृतज्ञता की फीलिंग में जाते जाएंगे, हमारा जीवन अद्भुत होता चला जाएगा। और हमारे सपने, उन्हें हम स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। तो आज आपके लिए एक बढ़िया सी एक्सरसाइज, क्या है आपके सपने? क्या पाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? कोई स्किल आपकी जो अभी तक आपको लगता है आप नहीं कर पाए? कैसी नौकरी चाहते हैं? कैसा करियर चाहते हैं? कैसे रिलेशनशिप चाहते हैं? कैसा स्वास्थ्य चाहते हैं? सपने लिखिए, और शिद्दत से लिखिए, भावनाओं से भर के लिखिए अपने सपने। तो
क्या है आपके सपने? कई जादुई अभ्यासों को तो ऑथर ने इस तरीके से तैयार किया है ताकि वह आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद करें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। यात्रा के पहले दिन मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर के आए हैं इस यात्रा से। तो लिखिए, क्या चाहिए आपको इस यात्रा से? नहीं, वास्तव में आप अपने जीवन में क्या क्या चाहते हैं, आज दिल भर के लिख लीजिए उसको। जो डायरी मैंने आपको बनाने के लिए बोली है, उस डायरी में दिल भर के लिखिएगा कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, हर छोटी से छोटी चीज और हर बड़ी से बड़ी चीज। हाँ जी, पढ़िए आगे। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं, कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो देखिए, लिस्ट बनाइए, विस्तार से बनाइए। नौकरी चाहिए तो कैसी नौकरी चाहिए, कौन सी फर्म में नौकरी चाहिए, कौन सी पोस्ट में नौकरी चाहिए, कैसा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप आपको चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए आपको, किस टाइप की जॉब करना पसंद करेंगे, कितने घंटे की जॉब करना पसंद करेंगे, सिटिंग जॉब पसंद करना करेंगे या ट्रैवलिंग जॉब पसंद करना करना पसंद करेंगे। जो जो आपके सपने हैं उनको जितना विस्तृत होकर के लिख सकते हैं लिखिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कैसे प्राप्त करूंगा? अरे, मर्सिडीज चाहिए, कैसे मिलेगी? कैसे को नहीं सोचना, वो आपका काम नहीं है। वो ग्रेटिट्यूड अपना मैजिक दिखा देगी। आपका काम, आपको क्या चाहिए पूरा विस्तार से लिखिए, दिल खोल के लिखिए। कैसा कैसा चाहिए? पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो पार्टनर में कौन कौन से रंग, रूप, गुण होने चाहिए, पूरा का पूरा लिख दीजिए। एक एक चीज विशिष्टता से लिखिए, उसका चित्रण कीजिए। जितने विशिष्ट और विस्तार से आप लिखेंगे, उतने आपके सपने आपके समक्ष वैसे के वैसे स्पष्ट हो जाएंगे। कैसे की चिंता ना कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू देते हैं, और अगर मेन्यू स्पष्ट नहीं होगा तो क्या होगा? यस, आप गए रेस्टोरेंट में और आपने कहा डोसा लेकर के आ जाओ। हाँ जी, कौन बताएंगे मुझे कैसा डोसा? यस, हाँ जी, कैसा? सादा भी हो सकता है, अनियन वाला भी हो सकता है, रावा भी हो सकता है, मसाला भी हो सकता है। आपकी चॉइस क्या है? वेटर को अपना स्पष्ट मेन्यू बताइए। और आपने कहा अरे मुझे तो भूख लगी है, कुछ भी ला दो, क्या होगा? वेटर कहेगा, खड़ा रहेगा, सोचता रहेगा, फिर उसके पास जो कुछ है वो ले आएगा। मान लीजिए वो नॉन वेज लेकर के आ गया और आप तो नॉन वेज खाते ही नहीं, फिर? तो आज आपको क्या चाहिए, स्पष्ट हो जाइए, समय लीजिए, पर अपने सपनों को स्पष्टता से लिखिए। वेटर को अपना मेन्यू सही बताइए, कितना नमक, कितना मीठा, कितना तीखा चाहिए, ताकि वही आपको मिले। सो कैसे मिले, कैसे किचन में बनता है, आप जाके नहीं देखते। सेम यहाँ पे आपको करना है। आपने सिर्फ एक मेन्यू तैयार करना है, क्या चाहिए, कितना चटपटा, कितना खट्टा, कितना मीठा, सब कुछ लिख दीजिए उसमें। कैसे आएगा, कैसे कुक होगा, वो आपको नहीं सोचना, वो ग्रेटिट्यूड अपने आप करके दिखाएगा आपके साथ।
कायनात अपने आप आपके सामने स्थितियां परिस्थितियां लेकर के आएगी और आपकी चाहत और इच्छाएं पूरी। यस, हाँ जी, आगे। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं, तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं, तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो, उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। तो देखिए, आज अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। मस्ट है, मस्ट जरूर करना है सपने। अपने सपनों की लिस्ट को लिस्ट आउट कीजिए। ये बहुत आवश्यक है और जितना विस्तार से कर सकते हैं करिए। अपने बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उस स्कूल को लिख लीजिए। उस स्कूल की पिक्चर को दिमाग में ले आइए। अपने बच्चे को किसी कॉलेज में भेजना चाहते हैं, उस कॉलेज की पिक्चर अपने समक्ष ले आइए। कितना खर्चा आपको करना है, उस खर्चे को सटीकता से लिख दीजिए। अपने लिए कोई हुनर क्रिएट करना चाहते हैं, अपने लिए कोई स्किल क्रिएट करना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, कवि बनना चाहते हैं, उस स्किल के बारे में लिखिए। अपनी शारीरिक हेल्थ कैसी चाहते हैं, अपनी बॉडी कैसी चाहते हैं, फिजिक, अपने सारे इंचेस लिख दीजिए। कैसी फिजिक चाहिए आपको, कैसी हेल्थ चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, लिखते समय सिर्फ जो चाहिए वो लिखिएगा। ये मत कहिएगा मैं बीमार नहीं होना चाहता। कोई नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। मैं स्वस्थ, मुझे स्वास्थ्य चाहिए। मुझे, अगर आपकी कमर में दर्द है और आप ये लिखते हैं मुझे कमर दर्द नहीं चाहिए, तो ये नकारात्मक वाक्य है। क्या लिखेंगे? मुझे अपनी कमर स्ट्रांग और हेल्दी चाहिए। मुझे अपने नीज स्ट्रांग और हेल्दी चाहिए। मुझे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग चाहिए। अगर आपको स्लिम ट्रिम होना है, तो अपनी फिजिक लिख दीजिए। लिख दीजिए कि मुझे ये इंचेस चाहिए और लिखिए यार।
कैसी फिजिक आपको चाहिए, कैसा शरीर आपको चाहिए, स्वस्थ, सुगठित, रेडिएंट स्किन, लॉन्ग हेल्दी हेयर, व्हाटएवर यू वांट। कितने बाइसेप चाहिए, एक एक विवरण उसके अंदर लिख दीजिए। घर की कल्पना कर रहे हैं, घर चाह रहे हैं, तो पूरा घर कल्पना में लिख दीजिए। बंगलो चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, फ्लैट चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। कितने बेडरूम वाला चाहिए, कौन से फ्लोर पे चाहिए, कौन सी लोकेशन पे चाहिए। देखिए, मैंने अभी कहा जितना आप स्पष्ट मेन्यू देंगे, कुक उतना ही बढ़िया खाना बना करके लेकर के आए। ऑथर कहती है, मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। देखिए, आज आपको मौका मिल रहा है। आप कई बार कहते होंगे, अरे मुझे तो ये काम करने का मौका नहीं मिला, अरे मेरे पास ये होता तो मैं अपने लिए शायद ये कर पाती। आज आपको देखिए पूरा मौका मिल रहा है कि अपने सपनों की सूची बनाएं, उसके लिए समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें। आप इस पल क्या चाहते हैं, इस महीने क्या चाहते हैं, या इस साल जो भी आप हासिल करना चाहते हैं। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। देखिए, क्या करना है, आज से अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनानी शुरू करते चले जाइए। जो जो आपके करने का आपका मन है, जो आप किसी कारणवश नहीं कर पाए, या जो आप चाहते हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं। आप यूरोप की यात्रा करना चाहते हैं तो सपना देखिए, लिखिए, कहाँ कहाँ पर आप घूमना चाहते हैं, कौन कौन से होटल में ठहरना चाहते हैं, कौन कौन से प्लेसेस विजिट करना चाहते हैं। अपने सपने को विस्तृत रूप दीजिए, और देखिए, अपने सपनों को आप चाहें तो श्रेणियों में विभाजित करके लिख सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। स्वास्थ्य और शरीर से संबंधित सपनों की एक कैटेगरी बना दीजिए। करियर और कामकाज से, फाइनेंस धन से, रिलेशनशिप से, और आपकी पर्सनल डिजायर व्यक्तिगत इच्छाएं, और आपके मेटेरियलिस्टिक आर्टिकल्स भौतिक वस्तुएं। और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिखें, इनकी कैटेगरीज बना लीजिए। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या करना है, आज आपको अपने सपनों को सजाना है। थैंक यू निधि, थैंक यू हमारे साथ पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। Love you. तो देखिए, ब्यूटीफुल डे, अमेजिंग डे। हम लोगों ने कितने सपने अपने अंदर दबा के रखे हैं। आज देखिए मौका मिला है, उन सपनों को अपनी कलम से शब्दों में पिरो दीजिए, लिख दीजिए डायरी में, विस्तृत रूप से लिखिए। और ये सत्य है, ये सत्य है, आप जो लिखेंगे, जैसा मेन्यू आप सृष्टि को देंगे, कृतज्ञता की शक्ति आपको वैसा ही देने वाली। तो आज की असाइनमेंट मस्ट डू है। समय निकालिए, क्या चाहती हूं मैं अपने लिए, लिखिए सब। सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग सेशन। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज बिफोर वी स्टार्ट 2 मिनट्स मेडिटेशन? 2 मिनट मेडिटेशन स्टार्ट करें इससे पहले किसी की कोई क्वेरी है आज के हमारे इस सेशन से? यस, आपके सपने क्या है? हाँ जी, यस। कुछ नकारात्मक नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। और कैसे प्राप्त करूंगा इसके बारे में सोचना भी नहीं। सब कुछ अपने आप होगा, स्वतः ही होगा। सब सोर्सेज आपके सामने जुटते चले जाए। The power of gratitude will bring magic in your life. आपकी जिंदगी में वो मैजिक क्रिएट करने वाला है। Yes.
So for 2 minutes, let's sit comfortably. सब आराम से बैठ जाइए, एकदम सरलता और सहजता से। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ उस जीवनदायिनी वायु का शुक्रगुजार हो जाइए जो आपको पल पल जीवित रख रही है, और बाहर जाती वायु का भी धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। थैंक यू फॉर द एयर वी ब्रीथ इन। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब बिल्कुल ठीक, संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने से कहीं अधिक बड़ी शक्ति में विश्वास करता हूँ, जो प्रतिपल प्रति क्षण मेरे भीतर प्रवाहित होती है। मैं खुद को अंतर्ज्ञान के लिए खोल देता हूँ, ये जानते हुए कि इस ब्रह्मांड में केवल एक बुद्धि स्रोत है। इस बुद्धि स्रोत से सभी उत्तर, सभी समाधान, सभी उपचार, सभी नई रचनाएं आती हैं। मैं उस शक्ति और इस बुद्धि स्रोत पर भरोसा करता हूँ, जानते हुए कि जो भी मुझे जानना है वह मेरे सामने प्रकट होता है, और जो भी मेरी जरूरत है वो पूरी होती है, सही समय, सही स्थान और सही क्रम में। और मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। वाओ, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन माय लाइफ। अपने दोनों हाथ आसमान की ओर अबंडेंस के लिए खोल दीजिए एंड से एवरीथिंग इज गुड इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में सब कुछ बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अबंडेंस ऑफ लव, पीस, ब्लिस। थैंक यू। एक और लंबी श्वास लीजिए और सहजता से उसे भी जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सो कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ इज योर फीलिंग? ओके, अभी हमने एक बात करी कि किसी नई चीज को सीखने में हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी बुद्धि को कुछ समय चाहिए। आज आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ। हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से हैं, एक है चेतन, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड। आपको मालूम है सिर्फ 5% हमारा कॉन्शियस माइंड है और 95% सब कॉन्शियस माइंड है।
जो काम भी हम करते हैं वो हम अपने सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा करते हैं। हमारे बिलीफ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में है। हमने पढ़ना सीखा, हमने लिखना सीखा हमारे सब कॉन्शियस माइंड की वजह से। हमने चलना सीखा हमारे सब कॉन्शियस माइंड की वजह से। अगर आप डांसर हैं तो आपने डांस सीखा अपने सब कॉन्शियस माइंड की वजह से। और किसी नई चीज को सीखने के लिए हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड में वो बीज डालना पड़ता है और हमें बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तब जाकर के हमें वो स्किल अच्छे से आ जाती है और फिर हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। आप में से बहुत सारे लोग ड्राइविंग करते होंगे। क्या एक ही दिन में ड्राइविंग आ गई थी? और अगर अब आ गई है तो क्या आप ड्राइविंग करते समय सोचते हैं कि अब आपको क्लच दबाना है कि ब्रेक दबाना है? ऑटोमेटिकली क्लच और ब्रेक पे पैर जाता है। और अगर आप डेली एक रूट पे जाते हैं तो आपने ये भी अनुभव किया होगा कि आपकी गाड़ी हमेशा उसी टर्न पे घूम जाती है। देखिए ये क्या है? ये सब का सब हमारे सब कॉन्शियस माइंड का चमत्कार है। और आज हमें सब कॉन्शियस माइंड में अपने सपनों को डालना है। और जब हम अपने सपनों को डाल देंगे तो सोचिए कि हमने उनका बीज डाल दिया। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं मेरे से ये नहीं हो पाएगा, अरे ये तो प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, ये कैसे हो पाएगा? मुझे मर्सिडीज लेनी है, मैं कैसे ले पाऊंगी? मुझे यूरोप ट्रिप करना है, मैं कैसे कर पाऊंगी? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। ये सब चीजें नहीं सोचेंगे आज से। आज से सिर्फ जो चाहते हैं वो सोचेंगे। ओके। और इसके लिए क्या करना होता है? हमें एफर्मेशंस करनी होती है। आज हम में से बहुत सारे लोगों के मन में जो कोविड-19 है उसको लेकर के भय है, डर है और एक बार से फिर से ये वेव दोबारा से आई है तो थोड़ा सा भय लोगों के मन में और भी बढ़ चुका है। रीना अभी हमारे साथ एक शीट शेयर कर रही है और उस शीट में एक बड़ी अच्छी एफर्मेशन लिखी हुई है। वो एफर्मेशन अगर आप 21 दिन तक भावनाओं से भर के उस शीट पर लिखेंगे तो देखिए आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो एफर्मेशन उस पे लिखी हुई है उस एफर्मेशन के जरिए आप वो सब कुछ पा लेंगे। द एफर्मेशन इज आई एम हेल्दी, फिट एंड फाइन। देखिए जब भी आप इसको लिखें आई एम हेल्दी से मन में सोचिए वाओ आई एम हेल्दी, मेरे सभी हाथ पैर बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। आई एम फिट, ओ आज सुबह वॉक करके आई, ओ फिट मैंने एक्सरसाइज की। आई एम ओके, आई एम फाइन, सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। दिन में 10 मिनट का समय निकालिए, 10 मिनट का समय। देखिए ये एफर्मेशन शीट आज के टाइम के लिए अपने आप को फिट फाइन हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहें तो इसको ग्रुप में अभी हम शेयर कर देंगे। आप इसके प्रिंट आउट्स निकलवा लीजिए, 21 प्रिंट आउट्स निकलवा लीजिए और डेली एक शीट जरूर लिखिए। देखिए आपका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग होगा ही होगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा ये सूचना देना शुरू हो जाएगा, अरे यू आर हेल्दी, यू आर फिट एंड यू आर फाइन। आपका ब्रेन वैसे ही एक्ट करना शुरू हो जाएगा। करना क्या है? सिर्फ करना है राइट दिस अफर्मेशन अगेन एंड अगेन विद फीलिंग। जस्ट लिखना नहीं है, उसको फील भी करना है। यू आर हेल्दी, ओह आई एम हेल्दी, वाओ आई एम तो सुपर्ब हेल्दी, अरे आज तो मैंने कमाल कर दिया। इस हेल्दी फीलिंग को उस समय महसूस भी करना।
सो थैंक यू रीना, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। इसको उस पे भी डाल दीजिएगा, ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा। मैम सो जो अपने इम्यून सिस्टम को, जो अपने आप को फिट, फाइन एंड हेल्दी, जो हमारे मन में एक फियर क्रिएट हो जाता है बार बार, ये लिखना हमें उस फियर से ऊपर कर देगा। ओके, so thank you all for attending today's amazing and powerful session। और कल से हमारी यात्रा सही मायनों में शुरू है। रोज का एक एक्सरसाइज, एक सेशन, एक चैप्टर, एक एक्सरसाइज, और देखिए 28 दिनों के अंदर ही मैजिक इन योर लाइफ, abundance and abundance of magic in your life। Yes, anybody wants to ask something? कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? Yes, any queries? Yes, सीक्रेट मूवी देख ली आप लोगों ने? नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा, प्लीज मस्ट वॉच इट। यस मैम, देखिए। वाओ, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिए। जो जो एक्सरसाइजेस बताती जा रही हूँ प्लीज उनको शिद्दत से करते चलिए। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज थैंक यू मैम। पावरफुल सेशन एंड थैंक यू रीना, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ मैं। हाँ, Thank you, रिकॉर्डिंग ma'am. स्टॉप। Thank you. थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू। ओके।